वेलकम टू अनदर व्लॉग। और सब दोस्तों को अपने इस डिजिटल चैनल पे एक बार फिर वेलकम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आज दिन है संडे का यहाँ पे केरला में, और दिन जो है वो बड़ा ही गर्म है और टेम्परेचर जो है वो आज है 27। और यहाँ पे 27 को ये कहा जाता है कि बड़ी ही गर्मी है, मगर अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो आज हैदराबाद का टेम्परेचर है वो है 46, मगर वहाँ पे लोग इतने परेशान नहीं हैं जितने यहाँ पे लोग परेशान। अच्छा, आज का शेड्यूल जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली हम जा रहे थे यहाँ से संडे के दिन के लिए, कि संडे का दिन है, घर में बैठ के हो गए थे बोर, तो हमने सोचा क्यों ना कहाँ पे घूमा जाए। तो पहले डिसाइड हुआ कि हम जाते हैं सरी, यहाँ से बिल्कुल ही नज़दीक है। मगर मुझे नहीं पता चला और अचानक ही बच्चों ने प्रोग्राम कर दिया चेंज कैसे कर दिया। बच्चों ने कहा कि नहीं सरी नहीं जाएगी, क्योंकि पहले भी हम गए, हम जाएंगे वैनकुवर। बाबा, वैनकुवर है बहुत दूर, वैनकुवर से दूर है कि यहाँ से अगर हम जाएंगे लैंगी से तो 2 घंटे का सफ़र है। और फिर बच्चों ने कहा कि नहीं कार में भी नहीं जाएंगे। भाई कार में जाओगे तो फिर किस पे जाओगे? तो फिर बच्चों ने कहा नहीं, आज हम जाएंगे लोकल ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। अब लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए पहले तो हमने 10 मिनट का सफ़र करना पड़ा बस से, और बस के बाद फिर वहाँ से होगा ट्रेन। बाय ट्रेन 1 घंटे का सफ़र है, और यहाँ से अगर हम जाएंगे बस के थ्रू तो बस का भी 1 घंटे का सफ़र है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और चलते हैं वैनकुवर के हसीन वादियों में, हसीन शहर को एक्सप्लोर करने में। आगे जो है ये बिल्कुल अगर हम सामने देखेंगे तो यहाँ पे है वो बस का स्टॉप है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ना, सर्दी तो है नहीं, फिर आप देखेंगे सूरज बहुत तेज़ है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे पहले आया था तो मुझे यही कहा जाता था कि भाई आपको पता चलेगा कि सूरज की तपश कितनी है। तो मैं ये कहता था कि भाई 26 टेम्परेचर है, 27 टेम्परेचर, कौन सा बड़ा टेम्परेचर, इतना बड़ा तो है नहीं ना। हाँ बताओ, किधर जा रही हो? वैनकुवर। हाँ, मगर देखिए आप सोचें अभी टेम्परेचर है टोटल 25 से 26, और यहाँ पे सूरज की इतनी तपश है। बस भी आ गई है, थोड़ा भागते हैं बस के पीछे। ओ चली गई, चलें। अभी जो है हम बस में तो बैठ गए और बस जो है वो सारी फुल है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है वो जो पेमेंट होती है वो 2 हिसाब से होती है, यानी अगर आपके पास बस वाला कार्ड हो तो भी आप टैप कर सकते हैं, और अगर आप कैश डालना चाहें तो इसमें कोई इशू नहीं था। सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप जहाँ पे दिल करे आप उतर जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको इनके पर्टिकुलर स्टाफ्स हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन से स्टाफ आपको करना है। अच्छा, गाड़ी खड़ी करने के 2 सिस्टम है। एक सिस्टम ये है कि हर पोल पे यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ देर बाद दिखाता हूँ, हर पोल पे यहाँ पे स्टॉप का बटन लगा हुआ है। उसके साथ साथ ये पूरे गाड़ी में ये वायर्स लगी हुई हैं। अगर वहाँ से देखते हैं तो नीचे भी वायर जा रही है। अगर किसी का हाथ में इसको सिर्फ हम खींचेंगे तो स्टॉप का बटन जो है वो सामने आ जाएगा और गाड़ी खड़ी जाएगी। फन स्टॉप पहुँच गया है, और इधर से चलो। अभी चलते हैं पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। वहाँ पे पहले खाएंगे खाना, और खाना या तो खाएंगे या तो अपने साथ पैकिंग करके जाएंगे। बड़ा ही ये जो सरी है बहुत ही बड़ा एक शहर लग रहा है। हमने बिल्कुल इस सबवे, हम जाते हैं अभी सबवे में। पहुँच चुके हैं सबवे, और सबवे से अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं सबवे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कूपन्स पड़े हुए हैं हमारे पास। जी मम्मा, तू बर्गर की सॉस लाइक करेगी? ओके, टमाटो बड़ा and smoky honey mustard, spicy sauce, yeah, okay, the peri is good, I think. That's all. अभी ये रेलवे स्टेशन अंदर जो है वो हम हो गए हैं दाखिल। अभी ऊपर वाले पोर्शन पे जो है ये ट्रेन का सारा सिस्टम है। अगर यहाँ से देखें तो ऊपर वाले पोर्शन में है सारी, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेन वगैरह यहाँ पे आ रही हैं, और पूरा टाइमिंग्स 2 मिनट का जो है स्टॉप है यहाँ पे ट्रेन का। और यहाँ पे कोई इतनी बड़ी ट्रेन नहीं है, बस की तरह होती है। 2 सीट और 1 सीट यहाँ पे आपको नज़र आएगी। अगर बैक साइड से देखेंगे
तो सारी इतनी बड़ी ट्रेन नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेन है। और ये सारा एक ही जगह पे अगर देखेंगे तो आप सारी एक जगह पे है। ये जो ट्रेन है ये इतनी बड़ी तो है नहीं, और इसको ट्राम इसको कहा जाता है। और इसमें इसका जो दूसरी जो बड़ी चीज़ मुझे लग रही है वो ये चीज़ है कि ये इतनी हाई स्पीड तो है नहीं, मगर ये कि शोर बहुत ज़्यादा है, इसमें शोर बहुत ज़्यादा है। और अगर ये फुल स्पीड में चलती है तो एक इंसान दूसरे इंसान से अगर बात करेगा तो एक दूसरे को आवाज़ भी नहीं आएगी। फाइनली हम उतर गए यहाँ पे और चला फाइनली हम पहुँच चुके हैं वैनकूवर। वैनकूवर जो है वो अपनी ये बड़ी बुलंद बिल्डिंग्स की वजह से बहुत ही मशहूर है। जैसे अगर आप लंदन जाएंगे तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वो भी बड़ी शानदार और बड़ी हाइट वाली बिल्डिंग्स थी। क्या हुआ, चलो। आज बोलने का दिन कम है और आज इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो छोटे छोटे हसीन खूबसूरत नज़ारे जो मुझे नज़र आ रहे हैं, आप मेरी आँखों से पूरे माहौल को एंजॉय करें। स्टॉप और वेट किया, जैसे ही आ गया तो दोनों तरफ की गाड़ियाँ यहाँ पे हो गई खड़ी और हम जा रहे हैं यहाँ पे। बच्चे पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लोगों की बड़ी रश है यहाँ पे, दोनों तरफ से लगे रश ज़्यादा है। यहाँ पे खाने का भी निज़ाम है, यहाँ पे लोग बैठ के दोपहर का खाना खा रहे हैं, हल्का हल्का म्यूज़िक भी चल रहा है। और यह हार्बर टर्मिनल है और यहाँ के एक अतराफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। लोग यहाँ पे खाना जो है वो खा रहे हैं, लोग कुछ अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कुछ घूमने आए हैं। अगर मैं सामने का नज़ारा देखूँ तो बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही हसीन नज़ारा लग रहा है। यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोनों तरफ से बिल्डिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वैनकूवर जो है ये अपने बिल्डिंग्स की वजह से बहुत ही मशहूर है। आगे चलते हैं थोड़ा और करीब से नज़ारे को देखने की कोशिश करते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और हो सकता है आपको भी यहाँ से बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ से अच्छा लगता है। यह है वैनकूवर कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। लोग यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, नीचे भी चलते हैं पहले। ओ तेरी, यहाँ पे छोटे छोटे प्लेन्स हैं, यहाँ पे जहाज़ हैं। अगर इस जहाज़ को देखा जाए, जहाज़ उड़ने को तैयार है। थोड़ा मैं इंट्रो दे दूँ आपको यहाँ की जगह का कि ये चीज़ है क्या। बेसिकली ये जगह है विजिटिंग सारा स्पॉट है, यानी घूमने वाले लोग यहाँ पे आते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, बिल्कुल सामने देखें तो आपको एक फेरी आपको नज़र आएगी, ये सामने बिल्कुल ग्रीन कलर की। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि अगर आपको ये जो सामने वाला सिटी है, जो बिल्कुल सामने में, जिसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ, ये वाला सिटी, ये सिटी बेसिकली क्या है, ये है ओल्ड वैनकूवर। अब अगर आपको ओल्ड वैनकूवर जाना है, अगर वहाँ पे कोई ऑफिस हैं, किसी की जॉब्स हैं, तो आप बाय बस भी जा सकते हैं और आप जो है बाय इस फेरी के थ्रू जा सकते हैं उसी टिकट में, ठीक है। तो अगर आप इस फेरी में चढ़ते हैं तो बिल्कुल इस सामने जो ओल्ड वैनकूवर है वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं और उसी टिकट में, कोई नई टिकट आपको नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आते हैं यहाँ पे, ये जो छोटे पानी वाले जहाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे अपनी छोटी छोटी बोट्स होती हैं वैसे ही ये है। यहाँ पे आप टिकट ले और यहाँ पे एयर में आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अगर सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे समझे बंदरगाह नज़र आ रही है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंटेनर्स उतरते हैं, ये सामने नज़र आता है। वाले पोर्शन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे क्योंकि पहले हम ऊपर वाले हिस्से में थे और अभी हम पहुंच चुके हैं नीचे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक तो छुट्टी का दिन भी है, जिसकी वजह से गहमा गहमी में, वैसे भी अगर आप किसी स्पॉट में अगर आप घूमने आते हैं तो अगर वहाँ पे लोगों की रश नहीं होती तो वो मज़ा नहीं आता। मुख्तलिफ़ रास्ते हैं इस नीचे वाले पोर्शन में आने के लिए, यहाँ से भी आ सकते हैं, उस तरीके से हम आए। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के जाने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं और अपना सामान भी अपने साथ लेके खड़े हैं। कुछ लोग उतर रहे हैं और कुछ अपनी बारी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों को
ऊपर नीचे जाने के लिए ये जो है वो। एक बात तो बड़ी मानने की है यार, ज़िंदगी जो ये गोरे गुजारते हैं ना, अपनी नहीं है। बस पता नहीं क्या है, एक तो इनके जो भी अपने घूमने के स्पॉट्स हैं वो इतने प्यारे होते हैं, इतने शानदार होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की हिस्ट्रीज उस दौर की जो थी वो भी उन्होंने पेस्ट कर दिए। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, वो जो सिख 1917 में जो पहली बार आए थे। वैनकूवर कन्वेंशन सेंटर्स के बाद अभी हम चलते हैं दूसरे इलाके को घूमने, और यहाँ पे नीचे जो है ये पूरा पोर्शन साइकिल वालों का है। ऊपर ज़बरदस्त माहौल है और ज़बरदस्त बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है। इधर से आ जाए। यहाँ पे एक ये जगह मुझे नज़र आई है, पता नहीं क्या है, थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। और यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है कि हर कैनेडियन जो है वो पोलाइट नहीं होता, थोड़ा उनसे दूर रहा करें। चलते हैं क्योंकि लोग आगे से आ रहे हैं, तो मुझे भी एक इंसान की फोकत है कि क्यों लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं भी वहीं पे ही जा रहा हूँ अभी और देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ क्या चीज़ क्या है। अच्छा, यहाँ पे थोड़े मुझे लग रहा है कोई काफ़ी शॉप तो हैं, और आगे थोड़ा चलते हैं, देखते हैं करीब से नज़ारा अगर कुछ मुझे मिल जाए तो। यहाँ ये कोई में शिप नुमा लग रहा है, और ये शिप नुमा कोई रेस्टोरेंट से इन्होंने बनाया है। ऊपर से अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो यहाँ पे ये पोर्ट नुमा बना हुआ है, सामने से नज़र आएगा। तो यहाँ से देखें तो पूरा शहर का नज़ारा, यहाँ पे जो ओल्ड वैनकूवर है वो नज़र आता है। वापस चलते हैं तो कोई सी चीज़ नहीं समझ में, तो मुझे भी नहीं आ रहा। बस यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल में वो काफ़ी आ गई होगी, तो काफ़ी पीते हैं। वो स्टारबक्स की काफ़ी आ गई है, तो उस काफ़ी को पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। मैं आपको अभी टाइम बताऊँ, ये टाइम रात के 8 बज रहे हैं, और आप अगर 8 बजे देखेंगे तो सूरज अभी जो है फुल आफताब से, अभी 1 से 1.5 घंटा और सूरज ये चलेगा, और फिर जाके ये रात होगी। क्योंकि अभी ये रात के 8 बज रहे हैं, तो अभी यहाँ पे जो सूरज है या दिन है वो 9 बजे तक तो आराम से चलता है। 9 बजे तक सूरज रहता है, 9 सवा 9 बजे के बाद जाके सूरज ढलता है। यहाँ वैनकूवर का जो दिन था वो बड़ा ही अच्छा गुजरा है, और दूसरा ये रीज़न था क्योंकि हमारे पास टाइम तो था बहुत ही कम, क्योंकि एक तो हमारा प्रोग्राम बना वो भी बड़ा ही अचानक बना। जाना एक शहर में था, दूसरे शहर में गए, बच्चों को तैयार होना, यहाँ पे पहुँचना, और उसके बाद ये मसला हुआ कि 2 ट्रांसपोर्ट्स हमें चेंज करनी पड़ी। यानी पहले हमें बस के थ्रू आना पड़ा, और फिर हम यहाँ पे आ गए ट्रेन के थ्रू। बड़ा हेक्टिक, सुबह को जो है वो बच्चों को स्कूल भी जाना है, आज संडे का दिन भी है, बड़ा ही मसरूफ़ दिन रहा। अच्छा, अभी यह है कि रात के 8:30 बज रहे हैं, दिन आप देख रहे हैं पूरी रोशनी है, क्योंकि रात को 9 बजे 9:30 बजे तक यहाँ पे सूरज होता है। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही छोटा है, और क्योंकि हमें टाइम भी बहुत ही कम मिला, तो इतना तो शहर हम नहीं घूम सके। मगर ये है कि इस शहर की मुझे क्योंकि नो हाउ हो गई, क्योंकि कैसे उतरना है, कैसे बसें हैं, कैसी जो ट्राम्स चलेंगी, वो मुझे एडवांटेज हो गया। क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी है इस वैनकूवर में। अब कैसे, क्योंकि एक अगर आप किसी नए मुल्क में आते हैं तो ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको समझना बड़ी ही बात होती है। हमें भी वापस जाना है, क्योंकि हमारे पास अभी 2 घंटे और चाहिए, क्योंकि 2 घंटे पहुंचने के लिए वापस शहर को। तो ये यहाँ का सिस्टम है। यहाँ से हम कोशिश करेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ के और वापस फिर हम जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? हम फिर सरी के लिए जाएंगे। ये ट्रेन सिस्टम है, ट्राम सिस्टम है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ पे अगर इस तरफ से जाएंगे तो एक शहर से दूसरे शहर के लिए सी बस होगी। अगर यहाँ पे आएंगे तो हमें जाना पड़ा किंग जॉर्ज, वो ऊपर लिखा हुआ है किंग जॉर्ज। मसरूफ़ दिन रहा, टाइम बहुत कम था, मगर
जितना हो सकता था वो हमने घूम लिया। शॉर्ट व्लॉग बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।